कि आज तक किसान का या तो फसल जो उपजा करके हम घर लाए हैं उसका बिक्री करने के लिए हमको कहीं दूर जाना पड़ता है। बीज भी आज तक कोई नहीं जानता है कि बीज मिलता है पैक्स में। खाद बीज कहीं किसी तरह का सुविधा पैक्स से नहीं मिला किसान कहीं नहीं अच्छा मिला। आपकी माता समर्थन दे, बस धन बल का कोई जरूरत नहीं पड़ता है पैक्स में। किसान के हित में आज तक या तो किसान का अनाज खरीद 2024 के बिहार कृषि साख सहयोग की चुनाव में जहां लोगों की दावेदारी देखी जा रही है तो वहां युवा भी इनसे पीछे नहीं है, क्योंकि युवा प्रत्याशी भी कई चेहरे दंगल में सामने आए हैं। इस चुनावी माहौल से कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो किसानों के बीच नए नए वादे को लेकर के आ रहे हैं, पैक्स में हुए विकास के कार्य को किसानों तक रख रहे हैं। तो वहीं चुनाव को लेकर के किसानों में भी अच्छी खासी खुशी देखी जा रही है। इसी चीज को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में हम राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के चंपानगर पंचायत में भी आए हुए हैं। यहाँ पे कई चेहरे चुनावी दंगल में है। उनमें से एक युवा प्रत्याशी है, हालांकि ये चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन इन्होंने अपने माताजी को पैक्स अध्यक्ष पद के लिए यहाँ से नामांकन करवाया है। आखिर इस नौजवान के मन में ऐसा क्या कुछ लगा और किसानों के लिए क्या कुछ सोच के प्रेरित हुए कि यहाँ चुनाव लड़ने के लिए मन बनाया है। तो ये चंचल जी है और इन्हीं के माता जी ने यहाँ से चंपानगर से पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। इनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में। जी, सवाल ये करना चाहेंगे कि आपकी माता जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है जी, पैक्स अध्यक्ष पद के लिए। जी। तो आखिर माता जी का आप चुनावी समर में क्यों उतारे? क्या कुछ ऐसा लगा कि किसानों के हित के लिए आप यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए? देखिए, केंद्र सरकार और बिहार सरकार के आदेशानुसार पैक्स एक किसान के लिए बनाया गया है। जो किसान अभी तक ये नहीं जान पा रहा है कि पैक्स में क्या सब कुछ दिया जाता है किसान के हित में। आज तक या तो किसान का अनाज खरीदी के संबंध में पूछा जाए किसान से, या उसके अलावे खाद के बारे में पूछा जाए, बीज के बारे में पूछा जाए, किस उचित मूल्य पे हमको बीज मिला, उचित मूल्य पे हमको खाद मिला जी। आप कहीं भी किसी भी किसान से पूछ सकते हैं कि उसको थोड़ा बहुत भी ऋण के रूप में कुछ मिला पैक्स के द्वारा, तो आप कहिएगा कि हाँ मिला है। पूरा पंचायत में कहीं भी खाद बीज इस सब का चर्चे नहीं है। सिर्फ इतना जानता है लोग कि पैक्स होता क्या है। बस पैक्स में इलेक्शन के चुनाव के दौरान वोटिंग किया जाता है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। तो राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो संस्था तैयार किया गया है पैक्स, इस पैक्स से बहुत सारे लोग हैं जो बेखबर हैं, इनसे मिलने वाली सुविधा को लोग नहीं जान पा रहे हैं। इसी चीज को देखते हुए और किसानों को जागरूक करने के लिए, इन्हें अधिकार दिलाने के लिए आपने अपने माता जी के यहाँ से चुनाव लड़ाने का फैसला किया। जी हाँ। और एक और जानना चाहेंगे कि आप हालांकि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी माता जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, लेकिन क्या लग रहा है कि यहाँ किसान तो एक हद तक जागरूक नहीं है, लेकिन किसानों का जन समर्थन आपको मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिलेगा। किसान के हित के लिए अगर लड़ रहे हैं तो किसान का समर्थन अनिवार्य है। हमारा इच्छा है कि किसान हमको अच्छे से अच्छे जान करके भी अपना बहुमूल्य वोट दे करके जगह पे आने का प्रयास कर रहा है सब। अच्छा, चुनाव लड़ने से पहले कई चीजों को आपने सोचा होगा, देखा होगा, जिस कारण यहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसा आपको कमी यहाँ पे खला? किस तरह का कमी आपने यहाँ पे देखा पैक्स में, खास करके जो अनियमितता आपने देखा, उस अनियमितता के बारे में थोड़ा सा आप बताएं। थोड़ा सा यही हम बताना चाहेंगे इस पंचायत के तमाम सदस्य को कि आज तक किसान का या तो फसल जो उपजा करके हम घर लाए हैं उसका बिक्री करने के लिए हमको कहीं दूर जाना पड़ता है। तो इस पैक्स को रख करके क्या फायदा होगा? आज तक नहीं किसी को खाद के रूप में कुछ भी नहीं मिला है। कोई जानवर करता है कि पैक्स में खाद भी आया है। अच्छा, बीज भी आज तक कोई नहीं जानता है कि बीज मिलता है पैक्स में। खाद बीज कहीं किसी तरह का सुविधा पैक्स से नहीं मिला किसान, कहीं नहीं मिला। अच्छा, आपकी माता जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, क्या नाम है उनका? कविता देवी। कविता देवी जी। एक और जानना चाहेंगे चंचल जी, आप नौजवान है, युवा है, तो खास करके पैक्स से युवा भी जुड़े होते हैं, वो भी वोटर्स होते हैं, तो युवाओं का क्या कुछ सपोर्ट मिल रहा है? अभी तो फिलहाल हमको महसूस हो रहा है कि युवा का एक ही लक्ष्य है कि इस बार पैक्स अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं।
तो किसानों के बीच जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो भी वोटर्स यहाँ के आम मतदाता है उनसे मिल रहे हैं। जी बिल्कुल। तो लग रहा है कि चूंकि यहाँ पे 7 कैंडिडेट हैं, उनमें जी। एक चेहरे आप भी हैं। जी बिल्कुल। तो किसानों के जन समर्थन से आप यहाँ पे जीत को सुनिश्चित कर पाएंगे? जी बिल्कुल सुनिश्चित कर पाएंगे। कर पाइएगा? बिल्कुल। टैक्स में किस तरह का बदलाव करेंगे जब यहाँ से अगर आपको मौका मिल जाता है तो? यहाँ से हमको मौका मिलता है तो हम सबसे प्रथम काम है मेरा कि किसान का जो सीजन आता है, जैसे धान का, गेहूं का, सीजन से पूर्व खाद एवं बीज का व्यवस्था परिपूर्ण पूरा पंचायत में परिपूर्ण ढंग से तैयार करके रखेंगे कि किसान का मदद हो सके। अच्छा, चंपा नगर पंचायत जहाँ से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पे कितने ऐसे वोटर्स है जो पैक्स से जुड़े हुए हैं? कुल 2407 वोटर है। 24, लगभग 2500 के आसपास यहाँ पे किसान जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। वोटिंग प्रतिशत क्या यहाँ पे रहती है? वोटिंग वही हम उम्मीद करते हैं 60%, मतलब 60%। इससे पूर्व में भी चुनाव लड़े थे कभी? जी नहीं, पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बार ही आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, हम बता दें आप लोगों को कि राघोपुर के ये चंपा नगर पंचायत है, यहाँ पे कई वर्षों में जो यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं उन पे चंचल जी का आरोप है कि किसानों के हित के लिए कहीं कोई कार्य नहीं किया गया। हालांकि यहाँ सुदूर इलाके में आप आइएगा तो किसानों को ये भी नहीं पता है कि पैक्स होता क्या है, और पैक्स से सरकार के द्वारा मौजूदा समय में क्या कुछ लाभ दिया जाता है ये भी किसानों को नहीं पता होता है। इन्हीं कारणों से यहाँ पे चुनाव लड़ने का फैसला किया। क्योंकि आपको बता दें कि पैक्स खास करके सहकारिता विभाग जो है किसानों को सिर्फ धान अधिप्राप्ति या गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए नहीं रखा हुआ है। इसके अलावे जो होता है खाद बीज और रोटावेटर हो, ट्रैक्टर हो या जन वितरण विक्रेता प्रणाली के माध्यम से भी लाभ दिया जाता है। उसके अलावा अब मानदेय भत्ता का भी योजना सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। तो इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो किसान अभी भी बिहार में जागरूक नहीं है। आप नौजवान हैं, युवा है, आपकी पंचायत के जो भी आम वोटर्स आपको देख रहे हैं, इस चुनाव को लेकर के, पैक्स चुनाव को लेकर के अपने वोटर से क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? वोटर से यही अपील करना चाहेंगे हम कि आप हमें चयन करें, हम आपको समय से खाद बीज जो भी सुविधा है उसमें पैक्स के द्वारा सारा हम उपलब्ध करवा के और सारा जानकारी आपके सामने ला के रखेंगे। अच्छा, एक फसल बीमा हो चाहे ऋण का व्यवस्था हो, सारा कुछ से हम अवगत करवाएंगे पहले, उसके बाद आपके साथ क्या सुविधा आपको चाहिए वो हम दिला के छोड़ेंगे। चंचल जी का आखिरी सवाल और करना चाहेंगे, क्योंकि आप आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं, आपके घर पे आए हुए हैं, जिस तरह का आपके घर का नजारा देख रहे हैं, इसी बीच आप चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो बिहार में तो चुनाव के बीच जो धन बल का प्रयोग होता है, तो इस धन बल वाले लोगों के सामने कैसे आप टिक पाइएगा? देखिए, धन बल वाले लोग से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान आपको मदद करेगा। हमारा किसान है, किसान हमको समर्थन दे, बस धन बल का कोई जरूरत नहीं पड़ता है पैक्स में। तो चलिए, आप लोग ये बताइए कि चंपा नगर पंचायत से जो नए प्रत्याशी कविता कुमारी जी हैं, उनके पुत्र से हमने चंचल जी से बातचीत किया कि आखिर चंपा नगर से इन्होंने नॉमिनेशन क्यों किया। पैक्स अध्यक्ष पद के लिए कई दावेदार यहाँ पे हैं, लेकिन उनमें एक चेहरा कविता देवी का भी आ रहा है। तो बहरहाल आप लोग बताइए कि चंपा नगर में हुए विकास कार्य किसानों के हित के लिए क्या कुछ किया गया है, पैक्स से जो सुविधाएं सरकार के द्वारा दिया जा रहा है क्या वो मिल पाया है? आखिर यहाँ के आम वोटर्स इस बार किस तरह का परिवर्तन यहाँ चाह रहा है या नहीं चाह रहा है? क्या पैक्स से मिलने वाली तमाम वो सुविधाएं यहाँ के किसान को मिल पाया है या नहीं मिल पाया है? ये राय आप लोग जरूर दें। और कविता देवी जो यहाँ के नए प्रत्याशी हैं, इनको लेकर के आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंचल जी जो किसानों के लिए सोच रहे हैं, किसानों के हित में काम करना चाहते हैं और पैक्स अध्यक्ष पद से यहाँ पे अपनी माता जी को चुनाव लड़ा रहे हैं, और इनके बातचीत से आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं जरूर अपने राय दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।